पहले मैं अपने खानदान का तारुफ करवाता हूँ। मेरे खानदान में 5 अफराद हैं। मैं, सिकंदर, मेरा कज़न नामान, इसकी बीवी सबा, मेरी कज़न थमरीन और मेरी खाला। मेरे वालदीन का काफ़ी अरसा कब्ल एक कार हादसे में इंतकाल हो गया था। तो मैं अपनी खाला के घर रहता हूँ। हम मॉडल टाउन लाहौर में रहते हैं। घर में सिर्फ 4 लोग हैं, मेरी भाभी, मेरी छोटी कज़न तमरीन और मेरी खाला। मेरे कज़न नामान की शादी को 1 साल हो गया है। वो इंग्लैंड में काम कर रहा है। उसने 2 साल पहले सबा भाभी से शादी की थी। सबा शादी से पहले समरीन की दोस्त थी। मेरी कज़न तमरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। आमतौर पर वो विन के ज़रिए यूनिवर्सिटी जाती है। कभी कभी मैं उसे छोड़ने भी जाता हूँ। घर में 4 कमरे हैं, एक नीचे वाले हिस्से में और 3 ऊपर वाले हिस्से में। नीचे वाले हिस्से में सिर्फ मेरी खाला रहती हैं। मैं, समरीन और मेरी भाभी ऊपर वाले कमरे में शरीक हैं। आंटी सिर्फ अपने काम का ख्याल रखती हैं। वो हमेशा एक दिन बाजार का एक सफ़र करती है। समरीन भी 3 इसे 4 के करीब वापस आती है और मेरी मोबाइल शॉप हाफिज सेंटर में है। मैं 1100 या 1200 के करीब घर से निकलता हूँ और भाभी घर के कामों में मसरूफ़ रहती हैं। ये सब अचानक शुरू हुआ। इस जमले से पहले मेरे जहन में ऐसा कोई ख्याल नहीं था। अतवार का दिन था और आंटी और समरीन शायद आंटी के पास गई हुई थीं। मैं दोपहर 1 बजे के करीब उठा और नीचे चला गया। सिर्फ भाभी किचन में थीं। मैंने आंटी के बारे में पूछा तो उसने कहा आंटी और समरीन आंटी के पास गई थीं। मैंने कहा ठीक है, मैं बाजार के बाद वापस चला जाऊंगा। अब मेरे कमरे से कपड़े ले आओ धोने के लिए। और उसके साथ ही मैं चला गया। एक बार बाहर मुझे याद आया कि मेरा मोबाइल फ़ोन ऊपर रह गया था। गेट अभी तक खुला था। मैं वापस अंदर गया और भाभी अभी तक किचन में ही थीं। उसने मेरी वापसी का नोट्स नहीं लिया। मैं अपने कमरे में ऊपर चला गया। ये फैसला किया कि अगर लाइट्स चली जाएं तो पहले नहा लूं। मैं गसल खाने में दाखिल हुआ और जल्दी से फरेश हो गया। फरेश होने के बाद मैं बाहर आया और कपड़े पहन लिए। फिर अपना मोबाइल फ़ोन उठाकर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मोहब्बत के बारे में बातचीत शुरू कर दी। खाला, घर, रहना। नामान, इंग्लैंड, शादी। समरीन, यूनिवर्सिटी, विन। कमरे, घर, काम, बाजार, कपड़े, सवाल। मोबाइल फ़ोन, वापस किचन। गसल खाने, फरीश, कपड़े, मोहब्बत, बातचीत, गर्लफ्रेंड। अचानक मैंने दरवाजे की तरफ नज़र डाली और देखा कि मेरी भाभी चपके से बाहर से देख रही हैं। मुझे अपनी तरफ देखकर वो दरवाजे से पीछे हट गई और कहने लगी तुम नहीं गए, मैं कपड़े लेने आई हूँ। मैं तेजी से आगे बढ़ा, दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा मैं उन्हें खुद नीचे ले आऊँगा। मैं घबरा गया कि मेरी भाभी ने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते देखा है, लेकिन इस वक्त भी मेरे जहन में ऐसा कोई ख्याल नहीं था। फिर मैं तेजी से नीचे चला गया। मेरी भाभी सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। मुझे देखकर वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आओ खूबसूरत, मुझसे मिलो। उसने ये अल्फाज पहले कभी नहीं कहे थे। मैं चौंक गया, उसके कपड़े उसके हवाले किए और चला गया। तमाम रास्ते बाहर मैं सोचता रहा कि क्या हुआ है और मैं बहुत परेशान महसूस कर रहा था। वैसे भी मैं कुछ देर बाजार में घूमता रहा। फिर जब मैं घर वापस आया तो मेरी भाभी अभी तक टीवी देख रही थी। मैं जाकर उसके पास बैठ गया और टीवी देखने लगा। मैंने उससे पूछा कि खाला कब घर आ रही हैं। उसने कहा कि वो शाम को वापस आएगी। मैं दोबारा उठा, किचन में गया, फ्रिज खोला और खाने के लिए कुछ ढूंढने लगा। मैं अभी वहीं खड़ा था कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं सीधा हुआ तो मेरी भाभी मेरे पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने पूछा तुम क्या खाना चाहते हो, मैं बना दूंगी। मैंने कहा कुछ भी बनाकर मेरे पास ले आओ। मैं फौरन वापस अपने कमरे में चला गया। मैं वाकई परेशान थी क्योंकि मेरी भाभी कभी मेरे इतने करीब नहीं रही थी और न ही मुझे उनके लिए ऐसे कोई जज्बात थे, इसलिए मैं कुछ समझ नहीं पाया। तकरीबन 20 मिनट बाद
मेरी भाभी मेरे कमरे में खाना लेकर आईं और मुझे पेश गईं। मैं बेड पर बैठा था। खाना रखने के बाद उसने कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी फिल्म है तो मुझे दे दो। मैंने कहा, सामने ट्राली में पड़ा है, ये देखो। वो बैठकर उसे देखने लगी और फिर एक फिल्म उठाकर मुझे दिखाई और कहा, ये कैसी फिल्म है? ये अच्छी बात है। मैंने कहा, अच्छा है, तो वो लेकर अपने कमरे में चली गई और जाते वक्त उसने मेरी तरफ देखा और एक मीठी मुस्कुराहट दी। बहरहाल फिर मैंने खाना खत्म किया और बर्तन नीचे रखने चला गया। फिर जब मैं वापस ऊपर आया तो अपने कमरे में जाने से पहले सोचा कि देखूं भाभी फिल्म देख रही हैं या नहीं। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला, लेकिन वो पहले ही खुला हुआ था। ये मकफल नहीं था। मैंने अंदर देखा, मैं अपने कमरे में तो टीवी वापस पर आया फिल्म चल रही और थी, थोड़ी देर बाद लेकिन भाभी मैं अपनी शायद भाभी के वॉशरूम कमरे में में थी। वापस चला गया। मैंने देखा कि वो अपने बिस्तर पर बैठी फिल्म देख रही थी, खूबसूरत लिबास पहने हुए थी। उसे इस खूबसूरत गुलाबी लिबास में देखकर मुझे उससे प्यार हो गया। वो मुझे बिल्कुल प्यारी लग रही थी। मैं जल्दी से बाहर चला गया और मेरी भाभी थोड़ी घबराकर सीधी अपने कमरे में चली गईं। मैं काफी परेशान था, अपने बिस्तर पर बैठा था और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गया। मैं तकरीबन 2 घंटे सोता रहा और फिर मैंने महसूस किया कि कोई मेरा नाम ले रहा है। जैसे ही मुझे होश आया, मेरी आंखें अभी तक बंद थीं। मैंने फौरन आंखें खोल दें। मेरी भाभी मेरे सामने खड़ी थी, मुझे कंधे से मिलाते हुए बोली, आंटी रो रही हैं। मुझे उठते देखकर वो फौरन चली गई। मैं उठकर बाथरूम चला गया। फैजान डेनिश होने के बाद मैं नीचे चला गया। मेरी खाला शायद बाथरूम में थीं। मेरी भाभी और समरीन बैठी बातें कर रही थीं। मुझे देखते ही वो दोनों खामोश हो गए और मेरी भाभी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दें, जबकि समरीन ने उसे थाम रखा था। मुझे भी कुछ लेना था। मैंने कहा ठीक है, और उसने आंटी को बताया और ऊपर आ गए। मैं गाड़ी निकालने लगा तो उसने कहा, चलो मोटरसाइकिल पर चलते हैं। मैंने कुछ देर सोचा, फिर चुल्लो कहा और मोटरसाइकिल बाहर ले गया। भाभी मेरे साथ बैठ गईं और हम बाजार चले गए। थोड़ी देर बाद भाभी ने पूछा, इतनी घबराई हुई क्यों हो? खाना नहीं मिलेगा क्या तुम? बहरहाल हम बाजार पहुंचे, कुछ शॉपिंग की और घर वापस आ गए। मैंने भाभी को घर छोड़ा और अपने दोस्तों से मिलने निकल गया। मैं आधी रात को वापस आया। दरवाजे की चाबियां मेरे पास थीं। जब मैं अंदर आया तो नीचे कोई नहीं था। आंटी शायद अपने कमरे में सो रही थीं। मैं ऊपर गया और अपने कमरे में दाखिल होने ही वाला था कि समरीन भाभी के कमरे से निकलकर उनके पास चली गई। मुझे देखकर वो मुस्कुराया और अंदर चली गई। मैं अपने कमरे में आया, फरीश होकर बिस्तर पर लेट गया जब मैंने दरवाजे पर दस्तक सुनी। मैंने उठकर उसे खोला तो भाभी वहीं खड़ी थीं। इसकी नज़रें मेरे चेहरे पर लग रही थीं और मेरी उस पर। और फिर भाभी ने कहा, सिकंदर, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं। ये कहकर वो कमरे से निकल गई। मैं सिर पकड़कर बेड पर बैठ गया। मैं हैरान था कि भाभी ने क्या कहा। मैं एक अजीब मुखमसे में गिरफ्तार था, सोच रहा था कि क्या करूं। अचानक भाभी के आखिरी अल्फाज, शायद मैं आपको पसंद करने लगी हूं, मेरे जहन में आए। उसने मुझे गहरी सोच में डाल दिया और फिर मैं उठकर भाभी के कमरे में चला गया। भाभी ने दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। दरवाज़ा खुलते ही मैं अंदर गया तो भाभी ने बंद कर दिया। फिर मैं बेड पर बैठ गया और भाभी आकर मेरे साथ बैठ गईं। कुछ देर भाभी से बातें करने के बाद मैं भाभी के कमरे से निकलकर अपने कमरे में चला गया और फौरन सो गया। मैं सुबह थोड़ी देर से उठा। इतवार की सुबह थी, सब घर पर थे। जब मैं नीचे गया तो आंटी अपने कमरे में थीं और भाभी और समरीन किचन में थीं। मुझे देखकर वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। मैंने नाश्ता ऑर्डर किया और टीवी लाउंज में बैठ गया। वो एक दूसरे के कानों में सरगोशी कर रहे थे। टीवी लाउंज से किचन का साफ नज़ारा नजर आ रहा था और वो एक साथ मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी देर बाद समरीन मेरे लिए नाश्ता लेकर आई, मेरे सामने रख दी और मुस्कुरा कर बोली, ये लो, मज़ेदार है, भाभी ने खुद बनाया है। वो मेरी तरफ आंख मार कर चला गया। मैं फर्श था। भागना घबराकर परेशान सो गया। आंटी रो रही हैं, बाथरूम।
मोटरसाइकिल, बाजार, घबराई हुई। कमरे में मुस्करा, दरवाजे पर दस्तक। प्यार हैरान मुखमसे। खोलते ही आंसू बंद कर दिया। नाश्ता, मस्करा, सरगोशी। इसका मतलब था कि भाभी ने मेरी कज़न को सब कुछ बता दिया था। नहीं, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। भाभी ऐसा कैसे कर सकती थीं? लेकिन वो करीबी दोस्तों की तरह हैं। वो सब कुछ मिलकर करते हैं, जिसने मुझे और भी मशकूक बना दिया। मैं अपना खाना भी नहीं निगल सकता था। आगे क्या होगा? अगर मेरा शक सही होता तो भाभी ने समरीन को बताया था, और अगर ऐसा होता तो वो उसे कितना बताती? क्या वो सब कुछ बता देती? इन ख्यालात के साथ मैंने नाश्ता किया और फिर बाहर निकल गया। मैं अपने दोस्तों के पास गया, लेकिन सारा दिन ये सोच मेरे जहन में घूमती रही कि आगे किया होगा। मैं नहीं चाहता था कि समरीन का कुछ भी बिगड़ जाए। वैसे भी बगैर सोचे समझे रात हो गई और मैं घर वापस चला गया। जब मैं घर पहुंचा तो सब अपने अपने कमरों में थे। मैं भी अपने कमरे में चला गया। मैंने कुछ देर इंटरनेट इस्तेमाल किया, टीवी देखा और फिर 11 बजे के करीब मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने भाभी खड़ी थी। वो फौरन मेरे कमरे में दाखिल हुई और दरवाज़ा बंद करने के बाद आकर मेरे बिस्तर पर बैठ गई। फिर मैंने भाभी से कहा, भाभी मैंने ये बात अपनी समरीन को भी बता दी है। ये सुनकर भाभी हंस पड़े और बोले, आपको किसने कहा? मैंने कहा कि मैंने वो महसूस इस किया घर है। में रहती है और तुम्हारी फिर बोली, कज़न है, सिकंदर देखो, इसलिए बताना उसे जरूरी जल्द था। या बदेर पता चल जाता। तब भाभी ने कहा, मैं और समरीन हमेशा से करीब रहे हैं। इस घर में आने से पहले ही हमारा गहरा रिश्ता था। हमने कभी एक दूसरे के साथ कोई चीज शेयर नहीं की। वो मेरी कॉन्फिडेंट थी और मैं उसकी थी। उसके बाद भाभी मेरे कमरे से चली गईं। मैं वापस सो गया। मैं सुबह 11 बजे के करीब उठा, ताज़ा दम हुआ, नाश्ता किया और अपनी दुकान पर चला गया। हालात मामूल के मुताबिक चल रहे थे कि 7 बजे के करीब भाभी ने फ़ोन किया। आप अभी घर आ सकते हैं। मैंने कहा, इसमें तकरीबन 15 मिनट लगेंगे। उसने कहा, ठीक है, आओ। और जब तुम घर पहुंचो तो अपनी चाबी से गेट खोलो। मेरे कमरे की खिड़की से जो टेरेस पर है, गौर से अंदर देखो। मैं पर्दे को थोड़ा सा साइड पर कर देती हूँ। मैंने पूछा, क्या बात है? कहने लगी, बस आओ, तुम खुद देखकर सब समझ जाओगे। मैं जल्दी से दुकान से निकलकर घर पहुंच गया। मैंने अपनी चाबी से गेट खोला। जब मैं अंदर आया तो नीचे कोई नहीं था। बगैर कोई आवाज किए मैं उस खिड़की पर चढ़ गया जो भाभी के कमरे की तरफ जाती थी। बाहर अंधेरा था और खिड़की की लाइट्स बंद थीं, इसलिए मुझे अंदर से कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं खिड़की के कोने में गया और अंदर रोशनी पाया और पर्दा थोड़ा सा तरफ की तरफ खींचा हुआ था। अंदर समरीन भाभी से कह रही थी कि वो सिकंदर को बहुत पसंद करती है और इससे शादी करना चाहती है। चलो मुझे समरीन के बारे में बताता। एक खूबसूरत नौजवान औरत जो एक बार उसे घूरती रहती। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी कज़न समरीन मुझे पसंद करती है। अगली सुबह मैं बेदार हुआ और हसब मामूल दुकान पर चला गया। बहरहाल मैं 9 बजे दुकान बंद करने में कामयाब हुआ और चंद कामों को चलाने के बाद 12 को घर पहुंचा। मेरी खाला अपने कमरे में थीं और समरीन और भाभी दोनों भाभी के कमरे में थीं। मैं अपने कमरे में गया, फरेश हो गया और फिर नीचे किचन में चला गया। समरीन किचन में थी और कोई नहीं था। मुझे नीचे देखकर समरीन ने कहा, चलो मेरी हैंडसम कज़न, तुम क्या खाना पसंद करोगे? मैं लाऊं या भाभी को भेज दूं? ये कहकर वो मखसूस अंदाज में हंसने लगी। मैं भी हंसा और पूछा, ज्यादा बात ना करो, क्या पकाया है? उसने जवाब दिया, मैंने बहुत कुछ बनाया है। तुम क्या खाना पसंद करोगे? मुझे ऑर्डर करो। और मेरी तरफ आंख मारी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आगे जाकर देखा कि बिरयानी तैयार है। मैंने कहा, मेरे कमरे में रखो। फिर कहने लगी, ठीक है मेरी हैंडसम कज़न, जाओ, मैं ले आओ सलाम का, मैं ले आती हूं। अपने कमरे में जाने से पहले मैं भाभी के कमरे में गया। मैंने दरवाज़ा खोला, लेकिन भाभी वहां नहीं थी। वो शायद बाथरूम में थी।
मैंने दरवाज़ा बंद किया, वापस अपने कमरे में चला गया और टीवी ऑन कर दिया। थोड़ी देर बाद समरीन खाना लेकर वापस आई और कहने लगी, ये लो, तुम्हें सुबह मुझे छोड़ना है, मैं विन में नहीं जाना चाहती। मैंने कहा, ठीक है, सुबह मुझे जगा दो, आप मुझे छोड़ सकते हैं। फिर वो अपने कमरे में चली गई। मैं खाना खाकर किचन में बर्तन रखने चला गया, लेकिन भाभी नीचे चाय बना रही थीं। भाभी को वहां अकेला देखकर मैंने पूछा, तुमने समरीन को सब कुछ बता दिया, क्या तुम्हें ये ठीक लगता है? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। भाभी ने कहा, वो तुम्हें छेड़ रही होंगी। तुमने खुद देखा है कि हमारी दोस्ती कितनी मजबूत है। 100% दे कि मैं के दी या बास है, ऐसा कोई फिक्र नहीं। फिर मैंने कहा, बहुत देर हो गई है, मुझे सुबह समरीन को छोड़ना है, उसने भी मुझे सुबह 7 बजे जगाना है, तो कल से। फिर मैं अपने कमरे में गया, कुछ देर इंटरनेट इस्तेमाल किया और फिर लेटकर सो गया। सुबह होते ही मुझे अपने कानों में हल्की सी आवाजें सुनाई देती थीं। सिकंदर सिकंदर। जैसे ही मुझे होश आया, मैंने आंखें खोलें तो देखा कि समरीन मेरे सामने खड़ी थी, मुझे कंधे से हिलाकर मेरा नाम ले रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, वो अचानक पीछे हट गई। इसका चेहरा गुलाबी हो गया। वो बह गई थी। मुझे उठते देखकर उसने कहा, नीचे आओ, देर हो रही है, और फौरन अपने कमरे से निकल गई। फिर मैं नीचे चला गया। समरीन तैयार थी, लेकिन आज वो मुझसे आंख मिला रही थी। मैंने गाड़ी निकालकर उसे उतार दिया। वो रास्ते में ज्यादा बात नहीं करती थी और थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। ठीक है, उसने कहा कि वो खुद ही वापस आ जाएगी। मैं घर वापस आया और दोबारा सो गया। फिर मैं 12 के करीब बेदार हुआ और ताज़ा दम हुआ। मैं नीचे गया तो खाला और भाभी दोनों किचन में थीं। खाला ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि क्यों गायब रहती हो, अपने आने जाने का मामूल ठीक करो। फिर भाभी ने कहा, खाला, इसकी शादी कर दो, वो खुद ही बस कर लेगी। तो खाला भी हंसने लगीं और कहने लगीं, पिता नहीं, वो बस कर लेगी। आज जो 2 मंथ मिलेंगे वो कर लेंगे। और फिर खाला और भाभी दोनों हंसने लगीं। खैर, मेरा नाश्ता करने का मौड नहीं था, इसलिए मैं दुकान पर चली गई और अपना काम खत्म करके रात को जल्दी जल्दी घर पहुंची। मैं फिर भाभी और समरीन किचन में खड़ी बातें कर रही थी। मुझे देखकर उसने सिर झुका लिया और भाभी मुस्कुरा दें। मैंने कहा कि हम रात का खाना खाएंगे और अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद समरीन कदरे पर सुकून नजर आई। उसने कहा, सिकंदर, सुबह भी आ जाना, जब तुम मुझे जगाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। वो रकी। मैंने उसकी तरफ देखा और वो उधर इधर देखने लगी। मैंने कहा, ठीक है, मुझे जगा दो। वो हल्का सा मुस्कुरा कर चली गई। जब मैं बर्तन रखने के लिए नीचे गया, तब भी मैं किचन से कुछ ही फासले पर था। मैंने भाभी और समरीन की सरगोशियों की आवाज सुनी। मैं पीछे रख गया और सुनने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा कुछ न कर सका। बहरहाल मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह भी मामूल वही था। समरीन ने मुझे जगाया। मैंने समरीन को कॉलेज छोड़ दिया और घर वापस आया, और फिर दोपहर को दुकान पर चला गया। दिन मामूल के मुताबिक गुजरा। मैं रात को घर वापस आया तो भाभी किचन में थीं। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। फिर मैं अपने कमरे में चला गया। मैं फ्रेश होकर वापस किचन में गया और समरीन को वहां खड़ा पाया, लेकिन भाभी जा चुकी थीं। शायद खाला सो गई थीं। समरीन ने मुझे देखकर कहा, सिकंदर, तुम्हें भी सुबह निकलना पड़ेगा, परसों विन आ जाएगी। मैंने कहा, ठीक है, मुझे जगा दो। सुबह मैंने उसे खाने को कहा और अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वो खाना लेकर मेरे पास बेड पर रखकर बेड पर बैठ गई। खाना खाने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया और मुझे पता ही नहीं चला कि कब सो गया। जब मैं बेदार हुआ तो 9 बज रहे थे। मैं उठा, तैयार हुआ और नीचे चला गया। भाभी और समरीन दोनों टीवी लाउंज में बैठी टीवी देख रही थीं। मुझे देखकर वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। समरीन ने कहा, सिकंदर, फ्रिज में जूस है, पी लो, और वह दोनों हंसने लगे। मैं किचन में गया।
जूस पिया और देखने लगा कि क्या खाने के लिए तैयार है। फिर मैंने खाना तैयार किया और वापस अपने कमरे में चला गया। तकरीबन 20 मिनट बाद खाना खाकर फरेश हुआ और बर्तन रखकर मैंने देखा न भाभी और न ही थमरीन। मैंने समझा कि वो अपने कमरों में हैं। मैं भाभी के कमरे की तरफ गया और दरवाज़ा खोला। भाभी और समीरा वहां बैठी थीं। पर सुकून जगाओ छोड़ दूंगी, सरगोशियों सुनने की कोशिश, सो गया, कॉलेज छोड़ दिया, मामूल दुकान। भाभी मुस्कुराई फरेश होकर, खाने को कहा, बेड बैठ गई। बेदार, तैयार हुआ, टीवी जोस, हंसने लगे, खाने के लिए तैयार, खाना तैयार, भाभी समीरा